वेलकम टू स्टूडेंट डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। बंदी के दूसरे चरण में कुछ व्यावसायिक गतिविधियों को सशर्त छूट मिलने से रोजगार का संकट झेल रहे कुछ लोगों को निस्संदेह राहत मिलेगी। पूर्णबंदी की अवधि 15 अप्रैल तक थी, पर कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लगभग सभी राज्य सरकारों ने इसे और आगे बढ़ाने की मांग की थी। कुछ सरकारों ने केंद्र के फैसले से पहले ही बंदी को आगे बढ़ा दिया था। इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने इस अवधि को 3 मई तक विस्तार दे दिया। ऐसे में एक बार फिर रोजगार और अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाली मार को लेकर गंभीर चिंता जताई जाने लगी। बंदी की सबसे अधिक मार दिहाड़ी श्रमिकों और छोटे मोटे काम करके गुजारा करने वालों पर पड़ रही है। हालांकि सरकारें इस अवधि में उन्हें वित्तीय और भोजन संबंधी मदद मुहैया करा रही हैं, पर वह पूरी नहीं पड़ रही। इससे राज्य सरकारों पर वित्तीय बोझ भी काफ़ी बढ़ गया है। ऐसे में कुछ सेवाओं में कामकाजी गतिविधियां शुरू करने पर विचार किया गया और अधिक प्रभावित तथा नियंत्रित क्षेत्रों को छोड़कर बाकी क्षेत्रों में इन्हें सख्त निगरानी में शुरू करने का फैसला किया गया। जाहिर है, इससे कई परेशानियां कुछ कम होंगी और बहुत सारे लोगों की आजीविका के बंद स्रोत खुलेंगे। अगले हफ्ते से किराना, फल सब्जी, दूध वगैरह की दुकानें खोलने के अलावा बिजली का काम करने वालों, नल ठीक करने और बढ़ईगिरी करने वालों को अपनी सेवाएं देने की छूट होगी। इसके अलावा ट्रकों की मरम्मत, राजमार्गों पर चलने वाले ढाबों, दवा बनाने वाली कंपनियों, विशेष आर्थिक क्षेत्र के उद्योगों आदि में काम की छूट होगी। खेती, किसानी और कृषि उत्पाद आपूर्ति श्रृंखला में लगे लोगों को भी काम पर लौटने दिया जाएगा। पहले ही कुछ सरकारें मनरेगा जैसी कुछ योजनाओं में मजदूरों को काम करने की छूट दे चुकी हैं। इस तरह श्रमिकों का एक बड़ा हिस्सा अपने काम पर लौट सकेगा और कई उद्योगों का रुका हुआ पहिया चल पड़ेगा। हालांकि इस छूट के साथ सख्त हिदायत है कि सुरक्षित दूरी के मामले में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अंतर्राज्यीय और अंतरजिला आवागमन रुका रहेगा। अगर कहीं संक्रमण के मामले पाए जाते हैं या नियमों के पालन में लापरवाही देखी जाती है तो वहां से छूट हटा ली जाएगी। यह सही है कि लोगों की आजीविका के स्रोतों को फिर से खोलना जरूरी है, पर इसका यह अर्थ कतई नहीं लगाया जाना चाहिए कि लोगों का जीवन संकट में डालकर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएं। इसलिए उद्यमों और आम नागरिकों से यह अपेक्षा स्वाभाविक है कि वे सुरक्षा संबंधी नियमों का पालन करते हुए ही अपनी गतिविधियां चलाएं।
इसलिए सरकार के इस निर्देश का पालन अपेक्षित है कि वे जिन श्रमिकों से काम लें उनके लिए कारखाना परिसर के आसपास ही रहने की व्यवस्था करें। भीड़-भाड़ की स्थिति कतई पैदा न करें। दुनिया के तमाम देशों के अनुभवों से जाहिर है कि जहां सामाजिक दूरी बनाने में लापरवाही बरती गई वहां कोरोना का संक्रमण तेज़ी से फैला। अभी हमारे यहाँ सारे संक्रमितों की पहचान नहीं हो पाई है, इसलिए जोखिम कम नहीं हुआ है। सो इस छूट का यह मतलब नहीं कि बेलगाम होकर घरों से निकल पड़ें और मनमानी करते हुए काम करें। इसमें प्रशासन को भी मुस्तैदी और सख्ती बरतनी पड़ेगी, नहीं तो जैसे कई मौक़ों पर लोगों की लापरवाही और मनमानी के मंजर देखे गए हैं, वैसी स्थिति पैदा हो सकती है। स्टॉप।